नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं अक्षय विधुआ। स्वदेश न्यूज आप देख रहे हैं और हम इस वक्त भोपाल के कमिश्नरेट कार्यालय में हैं और मेरे साथ भोपाल नगरीय पुलिस की कप्तान पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर भोपाल आ रहे हैं, हमारे लिए एक गर्व का गौरव का विषय है ये। और एक बहुत बड़ा समिट जो होने जा रहा है, GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आप जैसी मुझे जानकारी कि अभी अभी आप एक व्यापक मीटिंग में भी गए थे जहां इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाई गई, रची गई। कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स का दौर जारी है सर, अभी जो मीटिंग्स चल रही है। ऐसे चूंकि कार्यक्रम बड़े बृहद स्तर के होते हैं, काफी इनका स्वरूप व्यापक होता है और इसमें कई विभागों का प्रतिनिधित्व होता है। तो पुलिस को उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना, साथ ही साथ जो भी अतिथि आए उनके जो उद्देश्य है खासतौर पर उनको लाने का, वो उद्देश्य भी बाधित न हो और सुरक्षा के उच्चतम जो मापदंड हैं उनका भी पालन सुनिश्चित हो सके। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रख करके पूरी तैयारियां की जाती हैं। उस संदर्भ में जरूरी होता है कि आप संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी बैठक के, सबके साथ लगातार बैठकें करें, लगातार उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करें और साथ ही साथ अगर कोई समस्या आती है तो उसका तत्काल निदान करें, उसकी तैयारियां करें। तो इन सारे बिंदुओं पर पुलिस युद्ध स्तर पर काम कर रही है और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ये काफी सुरक्षित और एक बेहतर माहौल में पूरी प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर जैसा आप बता रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो है पुलिस के लिए होता है कि क्योंकि अभी PM आने वाले हैं, अब प्रधानमंत्री का अपना जो उनका सिक्योरिटी चैलेंज होता है, उनकी अपनी NSG होती है, Z+ सिक्योरिटी होती है, तो वो तमाम उनसे कैसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे? मतलब उनकी तमाम एजेंसियां यहाँ आने वाली हैं, तो काम कैसे बढ़ेगा? उसमें सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि एक इन्वेस्टर समिट है, इसमें बहुत सारे निवेशक आएंगे जो देश विदेश से आएंगे। तो इसमें पहले तो मध्य प्रदेश, हम जानते हैं कि किसी भी जगह पे सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है कि बहुत सुरक्षा का एक बेहतर मापदंड हो, एक बेहतर माहौल में सुरक्षा व्यवस्था संपन्न हो। इसको करने के लिए पुलिस इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रही है कि ये मापदंड जो है न सिर्फ हो बल्कि परिलक्षित भी हो। दूसरी तरफ सुरक्षा के जो तमाम मानक हैं उनका पालन हो, इसके लिए पुलिस विभिन्न स्तरों पर, तकनीक के स्तर पर और मानव संसाधनों के स्तर पर लगातार प्रयास करती है और इस सम्मेलन के लिए भी लगातार पुलिस प्रयासरत है। इसके लिए सारी तैयारियां कर रही है, लगातार उन सभी जो कार्यक्रम स्थल है उनका निरीक्षण, वहाँ पे संसाधनों की पर्याप्त तैयारी, उनको तमाम उपलब्ध करना, सारे बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है। इसमें सर आमतौर पर होता ये है कि सबसे बड़ा जिम्मा जो होता है चीज़ों को व्यवस्थित करना, उसमें तमाम ट्रैफिक बिंदु होते हैं, तमाम ट्रैफिक है, लोग आएंगे जाएंगे। तो आपकी जानकारी के मुताबिक जो नंबर रहने वाला है, गैदरिंग रहने वाली इन 2 दिनों में, तो भारत से भोपाल के बाहर के आगंतुक जो है, नेशनल या कुछ इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं, क्या नंबर है, कितनी गैदरिंग होगी? वो संख्या तो थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कुल कार्यक्रम में उस दिन 3500 से 4000 लोग जो विशिष्ट अतिथि होंगे, जिनको विशिष्ट निमंत्रण मिला होगा उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वो सारे लोग उस कार्यक्रम में होंगे। और उसमें कुछ लोग देश के भी हैं, कुछ बाहर के भी लोग हैं, लेकिन यह है कि सारे लोग एक अच्छे निवेशक होंगे। और मध्य प्रदेश में चूंकि एक लगातार सकारात्मक और सुरक्षित माहौल हो रहा है, एक सशक्त माहौल हो रहा है, इसलिए उसके अनुरूप निवेशों की संख्या भी बढ़ रही है और उन निवेशकों को और ज्यादा आमंत्रित करने के लिए यहाँ की जो जमीनी सच्चाइयां हैं, जो बेहतर परिस्थितियां हैं, उसे अवगत कराने के लिए आवश्यक है। और पुलिस ने एक उस माहौल को सुरक्षित तरीके से, कि जो सुरक्षा का एक जो बेहद मजबूत कवच है वो लोगों तक महसूस भी हो, लोग महसूस भी करें। वो सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए लोग आएंगे तो निश्चित तौर पे उस सकारात्मक माहौल की उसकी जो एक खुशनुमा माहौल है उसको महसूस करेंगे। और पुलिस इस पूरी प्रक्रिया का बड़े ही सशक्तता से हिस्सा है और अपनी पूरी मजबूती से इस प्रक्रिया को अंत अंजाम देने के लिए तैयार है। तो इसका रूट मैप क्या है सर? आप लोगों की प्लानिंग क्या है? मतलब क्योंकि मैं नहीं जानता, पब्लिक दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि जब ये किसी भी तरह की बात होती है तो किन किन बिंदुओं पर आप लोग काम करते हैं? इसमें खास तौर पे 2-3 मुद्दे होते हैं, क्योंकि PM में आने वाले हैं, इसमें तो 2-3 मुद्दे होते हैं। पहला कि VIP की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरे जो अतिथि आएंगे 3,500 से 4,000 लोग, उनके लिए सही व्यवस्था बनाना ताकि वो भी एक सुरक्षित माहौल में रहें, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो। और तीसरा, आम व्यक्ति जो शहर का है उसको भी किसी भी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस बात पे जोर रहता है कि किसी भी तरह से आम व्यक्ति को भी असुविधा ना हो, आम व्यक्ति को किसी भी तरह की। तो इन सारे बिंदुओं पर उचित समन्वय के साथ, उचित तालमेल के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, इन बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है। यानी कि आपने भी मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव बहुत ही सहज हैं। हम लोग अक्सर उन्हें मंच से देखते हैं, पब्लिक के बीच में जाना, संवाद करना पसंद करते हैं वो। तो ये आप लोगों को ताकीद निर्देश रहते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि VIP मूवमेंट में आम पब्लिक जो है वो तितर-बितर हो जाए, उसको निश्चित तौर पे, क्योंकि काफी संवेदनशील है इन मुद्दों को लेकर के।
तो इसलिए स्पष्ट है कि किसी भी तरह की इस तरह के आयोजनों में इस बात का ध्यान रखा जाए कि खासतौर पे आम व्यक्ति को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हम्म। तो आप लोगों का प्लान क्या है? रूट्स कब से कब तक, कहाँ तक के बंद रहेंगे? कितना एरिया आप लोग सील करेंगे? क्योंकि पीएम रात में आएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, अगले दिन का कार्यक्रम क्या है? इसमें बहुत बड़ा भर का बहुत ही छोटा-सा हिस्सा उस सिर्फ़ उसी समय प्रभावित होगा। बाकी जो कि प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्यता होती है, अपरिहार्यता होती है, उसके अलावा देखेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। और हम देखेंगे तो चूँकि वोट क्लब पे और जिन जगहों पे कार्यक्रम है, जब जी। संग्रहालय में जहाँ पे कार्यक्रम है, उसके आस-पास की जो सड़कें हैं, उन सड़कों पर जो रास्ते तय हैं और हम जानते हैं कि उसमें जब वीआईपी को ले आते हैं, तो सामान्य तौर पर उस समय जो सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ रखी जाती हैं, वो रखी जाएँगी। बाकी शहर में और कहीं भी ट्रैफ़िक या किसी भी तरह का यातायात बाधित नहीं होगा। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे दर्शक टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सब जानते हैं। लेकिन किस तरह की चुनौती पुलिस के सामने होती है जब कोई पीएम प्रोटोकॉल, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरी जानकारी के देश का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है, तो किस तरह की चुनौतियाँ आप लोगों के सामने होती हैं? उसमें सुरक्षा संबंधी एसओपी होती है, सुरक्षा संबंधी मापदंड होते हैं। इसमें अलग-अलग कई संस्थाएँ, कई एजेंसी साथ में काम करती हैं। इसमें सुरक्षा के जो मापदंड हैं, उनका पालन करना होता है। साथ ही साथ तकनीक से जुड़े हुए वस्तुओं को, चीज़ों को, उपकरणों को कैसे इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाएँ, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख कर के पुलिस काम करती है और इसके लिए हम लोगों ने तैयारियाँ जो चल रही हैं, उसमें सारे बिंदुओं को ध्यान में रखा। आपने बहुत सारी एजेंसीज़ बताई हैं जो यहाँ पर काम करेंगी। पीएम का जो कॉन्वॉय होता है, एनएसजी और ज़ेड प्लस सिक्योरिटी उनकी होती है। पीएम चूँकि रात में आने वाले हैं 23 तारीख को, तो उनका अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है पीएम का, वो 23 से ही एक्टिवेट होगा या इसके पहले भी हो सकता है? नहीं, समान तौर पर हिस्सा होती है तो पहले से शुरू कर दी जाती है। अनवक़्त पे ना करके काफ़ी पहले से इसकी सूक्ष्मता से इस सारे बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए उसके लिए जो निर्धारित प्रोटोकॉल है, निर्धारित एसओपी है, जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसके अनुसार पहले से सारे जो तंत्र है, जो सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी व्यवस्थाएँ हैं, वो सक्रिय हो जाएँगी। प्रदेश की और जनता जो आपका मेरा इंटरव्यू देखेगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इन 24 और 25 तारीख में क्या-क्या बदलाव प्रधानमंत्री के भोपाल में रहने और आने को लेकर होंगे? ऐसा कोई भी ऐसी व्यवस्था या ऐसी कोई नहीं होने वाला है कोई चीज़ जिसके कारण कोई अव्यवस्था हो। सभी प्रक्रिया बिल्कुल बेहतर ढंग से चलेगी। सभी जो तैयारियाँ हैं बहुत बेहतर ढंग से होंगी और आम व्यक्ति को सुविधा ना हो, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्थानीय तौर पर कुछ जगहों पर इस तरह के हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, कुछ हो सकता है लेकिन वो बहुत ही स्थानीय स्तर के होंगे। वो बहुत ही स्थानीय स्तर पर कुछ क्षण के लिए होंगे और उसमें भी किसी तरह का ट्रैफ़िक रोका नहीं जाएगा। थोड़ा-सा डाइवर्सन हो सकता है, ख़ास तौर पे जिस क्षेत्र में आयोजन है। जिस क्षेत्र में जो आयोजन है उसमें कोई ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है भी नहीं, बिल्कुल शहर के किनारे एक अलग ही स्थिति में अवस्थिति में है। तो इसलिए आम व्यक्ति को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी और ख़ास तौर पे अगर भोपाल के हिसाब से देखें, निवेश के हिसाब से देखें, एक शहर के विकास के हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह के कार्यक्रमों का होना और ख़ास तौर पे एक बेहतर औद्योगिक माहौल बनने में, निवेशकों को आकर्षित करने में यह एक उपलब्धि होगी और निश्चित तौर पे इसके बाद बड़ी संख्या में निवेशक आएँगे। यहाँ की जो सुरक्षा का जो एक बेहतर माहौल है, एक जो सकारात्मक माहौल है, निवेश की जो अपार संभावनाएँ हैं, उससे निवेशक अवगत होंगे और निश्चित तौर पे भोपाल के हित में होगा, मध्य प्रदेश के भी हित में होगा। क्योंकि सर हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक शांत प्रकृति का प्रदेश है। अगर आप दूसरे स्टेट से आप तुलना करें, तो ऐसे में निवेशक जो आने वाले हैं उनकी मानसिक पटल पर, उनकी मानसिकता पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता होगा कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित है, क्राइम रेट वहाँ का बहुत कम है, अपराधी प्रवृत्ति नहीं है, तो वो निष्फिक्र होकर, निश्चिंत होकर यहाँ अपने निवेश कर सकते हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण उनको मिलेगा। सुरक्षा विकास की प्राथमिक अनिवार्यता है। बिना उसके हम किसी भी तरह के बेहतर निवेश और उसकी नहीं कल्पना कर सकते किसी भी राज्य में, पूरी दुनिया में। इसलिए हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार सुरक्षा के जो मानक हैं, सुरक्षा का जो स्तर है, लोगों में जो सुरक्षा की भावना है, लगातार सशक्त हुई है। लगातार हम अपराध मुक्त, भयमुक्त समाज की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए इसमें संभावनाएँ अपने आप बढ़ती जाती हैं। कई बार होता है कि उन संभावनाओं को आपको लोगों को अवगत कराना होता है। कई बार दूर के जो निवेशक हैं, वो सही स्थिति से अवगत नहीं होते। तो इस परिस्थिति में जब यहाँ पे जो विभिन्न सुरक्षा के साथ-साथ जो तमाम निवेश की जो संभावनाएँ हैं, निवेश के जो तमाम अवसर हैं, निवेश की जो तमाम सहज और सुलभ ढंग से उपलब्ध जो संसाधन हैं, उसके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए इस तरह के निवेश संबंधी आयोजन बड़े अपरिहार्य हो जाते हैं। खास तौर पर आजकल की तरक्की और विकास का जो बढ़ते हुए परिस्थितियाँ हैं, उनमें ज़रूरी है कि आपकी जो सुविधाएँ उसको लोग महसूस करें,
आपको उस दृष्टिकोण से देखें, होलिस्टिक दृष्टिकोण से लोग आपके परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सकें। तो इसमें काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस तरह के आयोजनों का होना, और इसमें पुलिस की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि पुलिस की भूमिका और सकारात्मक उपस्थिति से लोग आश्वस्त होते हैं, सुरक्षा के प्रति निश्चिंत होते हैं और ज़्यादा मजबूती के साथ ऐसे निवेशों में भाग लेते हैं। आपकी तरफ से निर्देश क्या है आपकी पूरी टीम को, क्योंकि पूरे जिले की टीम टीम काम का कर पूरी रही तरह है? से निर्देश है कि इसको यातायात संबंधी जो समस्याएं हैं, सुरक्षा संबंधी जो मुद्दे हैं, इसमें आम व्यक्ति से जुड़े जो मुद्दे हैं, खासतौर पे जो लोग आयोजक आएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनकी व्यवस्था को लेकर के जो सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दों पर समान प्राथमिकता से हम काम करेंगे, और वीआईपी संबंधी सुरक्षा तो सर्वोच्च प्राथमिकता है ही। तो पुलिस इन सारे बिंदुओं को आपस में उचित समन्वय के साथ इन पर कार्य करना जारी रखेगी और लगातार उसकी तैयारियां शुरू भी करेगी। 50 के आसपास उद्योगपति पूरे देश की, जो हमारे बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो टाटा, बिरला, अंबानी, विप्रो, बहुत सारे आने वाले हैं। तो वीआईपीज की सुरक्षा में मुख्य जिम्मा पुलिस के ऊपर होगा, कंधों पर होगा उनकी सुरक्षा का, या इसमें भी कुछ और एजेंसियां? नहीं, निश्चित तौर पे जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है स्थानीय पुलिस की होती है। पुलिस ने उसके लिए तैयारियां की हैं, संसाधन जुटा रहे हैं, संसाधनों का मूल्यांकन कर रही है, और सारी परिस्थितियों के हिसाब से जो जरूरी हो सकती है वो सारी व्यवस्थाएं पुलिस ने लगाई हैं। इसलिए किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधी मामलों में हम लोग आश्वस्त हैं, और हम निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम होगा, इससे जो हमारे निवेशक होंगे उनका मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में, मध्य प्रदेश की व्यवस्था में, मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास में उनकी जो सद्भावना होगी, उनकी जो विश्वास होगा और दृढ़ होगा। इसमें सर जो डिप्लॉयमेंट होगा, फोर्स डिप्लॉयमेंट होगा, तो कितने के आसपास बल इसमें लगाया जाएगा? टोटल कितना इसमें बल? 4000 से ज्यादा का बल इस पूरी व्यवस्था में लगाया जाएगा। और इसमें आप लोग ट्रैफिक अलग व्यवस्था? इसमें 1200 का अतिरिक्त ट्रैफिक का बल इसी के अंतर्गत होगा। जी, तो ट्रैफिक व्यवस्था में रूट्स को लेकर कोई ट्रैफिक को लेकर जानकारी के हम आप बताएं कि देंगे? जिस जगह पे कार्यक्रम है उसमें कार्यक्रम शुरू होने के समय उस समय स्थानीय तौर पे कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, जो समय समय पर मीडिया के माध्यम से सूचित भी किए जाएंगे। बाकी कोई बड़ा ऐसा परिवर्तन या बड़ा कोई इसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है जिससे लोगों को असुविधा हो। बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो अपने रूटीन की काम कर वो सकते हैं, पहले या आ चुके होंगे, पहले व्यवस्थित हो चुके होंगे, और हाँ। उनके सूचित ढंग से अपने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उनके साथ सभी के साथ लाइजनिंग अफसर भी लगाए गए हैं। यानी कि हम ये तो संदेश दे सकते हैं कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप 24-25 को भोपाल ना आए? नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल जरूरत नहीं है। भोपाल बिल्कुल अपने निर्बाध गति से चलता रहेगा, अपनी गति से दौड़ता रहेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। यह है कि बाहर से अतिथि आएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर हो, कार्यक्रम भी बेहतर ढंग से हो, जरूर पुलिस इसके लिए मजबूती से काम करती रहेगी। तो ये असर किस, और क्योंकि भोपाल आप जैसे देख रहे हैं कि 7 विधानसभाएं हैं, वो बहुत बड़ा एरिया है, तो इस पूरे इवेंट का, आवागमन का, और जो वीआईपीज और पीएम आने वाले हैं, इस पूरे कार्यक्रम का असर किस क्षेत्र में ज्यादा दबाव? इसमें खासतौर पे श्यामला हिल्स का जो इलाका है, श्यामला हिल्स में मानव संग्रहालय है, वो शहर के एकदम किनारे पर है, कोने पर है, और उस कोने पर स्थिति है कि वहाँ पे आम ट्रैफिक से बहुत ज्यादा वहाँ मतलब नहीं है। उसके आसपास के कुछ क्षेत्र को देखे जहाँ लोग आ सकते हैं, और उसके भी कुछ समय, चंद घंटे मॉर्निंग आवर से कुछ 1-2 घंटे तय है। तो उन स्थितियों में पुलिस सतर्क रहेगी, लोगों को लगातार डायवर्सन किया जाएगा, और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो पूर्णतः बंद हो, उसमें कुछ अंशतः डायवर्सन है कुछ थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा कोई भी ट्रैफिक संबंधी व्यवधान नहीं होने वाला है जिससे किसी को असुविधा हो। और फ्लाइट्स को लेकर सर रूटीन क्या रहेगा? एयरपोर्ट का रूटीन फ्लाइट्स क्या को रहेगा? लेकर के उसमें संबंधित हम लोग एटीसी से संपर्क करके और सूचना देकर के उस समय एक प्रोटोकॉल है उसके फ्लाइट्स के आसपास के। बाकी सामान्य तौर पर जो यातायात और जो वाणिज्यिक यातायात सेवाएं हैं उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आता। 25 प्राइवेट जेट खड़े होने की जगह शायद एमपीआरडीसी ने या फिर जो माध्यम है उन्होंने एयरपोर्ट से कहा है। वो समान तौर पे कई चूंकि उद्योगपति आएंगे देश विदेश से, तो उसमें कई लोगों के प्राइवेट जेट हो सकते हैं और उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए। अच्छा, इसमें जो एरिया आप कॉर्डन ऑफ करेंगे तो कुछ ऐसा है कि आम पब्लिक कहाँ रहेगी, वीआईपीस कहाँ रहेंगे? इसमें चूंकि पुलिस का आपका सुरक्षा स्तर कुछ डिसाइड सुरक्षा संबंधी हमारा मानक तय है। अलग अलग जो व्यक्ति आएंगे, विशिष्ट अतिथि आएंगे, उद्योगपति आएंगे, अगर उनको सुरक्षा संबंधी जो भी मानक पूर्व से निर्धारित है उनका सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको मानक की सारी सुविधाएं और मापदंड उनको उपलब्ध कराए जाए। और इसके अलावा अगर जो ट्रैफिक संबंधी व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक संबंधी में किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह का व्यवधान ना हो, और वह व्यवधान वीआईपी के स्तर पर भी ना हो, जो आम व्यक्ति आ रहा है उसके लिए भी ना हो, और जो अतिथि आ रहे हैं उनके लिए भी ना हो, तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसको सुनिश्चित किया जाए। पीएम सर राजभवन में रहने वाले हैं, जो मतलब जहां तक अभी मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो जब पीएम रात्रि विश्राम करते हैं जिस भी शहर में, तो हमारी पब्लिक पुलिस मुखिया से जानना चाहती है शहर के
पुलिस कप्तान से कि आप किन किन परिस्थितियां, मतलब बदलता क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि देश का पीएम आपके शहर में आज रात रुकने वाला है, तो क्या बदलेगा? निश्चित तौर पे लोग एक गर्व की अनुभूति होती है आम व्यक्ति को, लेकिन अगर हम देखें तो इसके साथ साथ सुरक्षा संबंधी जो मानक हैं, सुरक्षा संबंधी जो मापदंड हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका पूरी पुलिस पालन सुनिश्चित करती है। और उसके संबंधी जो भी जैसा हमने बताया कि इसमें पूरी तरह से फोकस है कि आम व्यक्ति को किसी भी तरह की इसके कारण कोई ट्रैफिक या इस तरह की कोई व्यवधान नहीं होगा। बाकी जो कार्यक्रम है पूर्व निर्धारित है, उस पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सारे कार्यक्रम चलेंगे। आपकी जानकारी के मुताबिक पीएम का प्लेन कब लैंड करेगा? एयरफोर्स वो अंतिम समय तक, उसमें समय में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, आंशिक तौर पर परिवर्तन हो सकता है। राजभवन में रुकेंगे तो न्यू मार्केट का जो ये आपका रोड है पुलिस वो सामान्य तौर पर रुकने के कारण नहीं, अगर कोई बाई चांस कहीं जाने पर, हालांकि निर्धारित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, आकस्मिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, तो ऐसे में अगर पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम है तो तत्काल तौर पर हम मीडिया के तमाम स्रोतों के माध्यम से सबको सूचित करते हैं। बाकी ऐसा कोई किसी भी तरह की कोई आकस्मिक कार्यक्रम की सूचना नहीं। ये कहा जाता है कि नो फ्लाई जोन रहता है, तो अगर उस दौरान रात भर का समय और अगले दिन जब यहाँ कार्यक्रम चल रहा होगा तो आपके भोपाल के आसमान में फ्लाइट्स नहीं रहेंगी, तो उनकी रूट को फिर डाइवर्ट किया वो सामान्य तौर पर सूचना करके एटीसी के माध्यम से इसकी सूचना दी जाती है। इसमें विशेष संदर्भ में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो खासतौर पर ड्रोन के मामले में होता है कि ड्रोन और इस तरह की चीजों को एयरपोर्ट और उसके आसपास नहीं उड़ाया जा सकता, जो खासतौर पे कार्यक्रम स्थल है उसके आसपास नहीं किया सकता, तो उन बिंदुओं का पुलिस ध्यान में रखती है और उसके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित है। एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, एक बहुत बड़ा महत्व होता है जो आपके स्नाइपर्स होते हैं सुरक्षा को लेकर, जो दूर दराज के इलाकों से नजर रखते हैं अक्सर। तो बड़ा कार्यक्रम है, तो कुछ तकनीकी दक्षता का कोई प्रयोग पुलिस कर रही है इस कार्यक्रम में? अब सुरक्षा व्यवस्था का अपरिहार्य हिस्सा होता है तकनीकी दक्षता। अगर तकनीक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है तो इसमें भी तकनीक का जो भी बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, संसाधनों का जो बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है, पुलिस करेगी। और जिन जिन अफसरों पर जरूरत होती है पुलिस उसके लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। स्मार्ट सिटी, आपने बताया कि अभी मीटिंग में तमाम अधिकारी भी थे, तो ये जो कैमराज होते हैं, जो चप्पे चप्पे की नज़र रखते हैं स्मार्ट सिटी कैमराज, तो ये आपको बहुत बड़ी मदद करेंगी। और आजकल क्योंकि एआई का ज़माना है, तो अब तो किसी कैमरे ने एक बार एक चेहरा देख लिया तो उसे तो आप लाखों लोगों में पहचान सकते हैं। तो ये कुछ उपयोग करने वाले हैं आप लोग? सुरक्षा व्यवस्था का अपरिहार्य हिस्सा तकनीकी दक्षता भी होती है, और जब इस तरह की तकनीकी की जरूरत होती है खासतौर पर ऐसे मौकों पर, तो पुलिस जो भी उसके पास आधुनिकतम संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका करती है। और इस तरह स्मार्ट सिटी में भी बहुत सारे कैमरे हैं जिसको पुलिस एक्टिवेट करती है, उनका उचित नियंत्रण करती है, उनका उपयोग करती है, तो वो भी एक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हो और पुलिस उसका उपयोग करेगी। शहर में जो बाहर से आने वाली भीड़ होती है, इसके अलावा जैसे रेल ट्रैफिक भी एक बड़ा जरिया होता है, एयर ट्रैफिक भी बड़ा जरिया होता है, क्योंकि आप लोग सड़कों पे तो ट्रैफिक नियंत्रित कर ही लेंगे, तो क्या ट्रेन रूट्स और आने जाने वालों की कुछ चेकिंग बाहर से, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है इन 2 दिन में, ऐसा कुछ? वो सुरक्षा व्यवस्था का एक अपरिहार्य हिस्सा होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी दिन हो, वो एक प्रक्रिया होती है जिसमें पुलिस का एक सूचना तंत्र होता है, पुलिस की एक एसओपी होती है, जिसके अंतर्गत जो भी चीजें जरूरी होती हैं पुलिस उस हिसाब से ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए, अगर इसमें किसी तरह के पुलिस को कहीं अगर कोई शक दिखता है, किसी तरह की आशंका दिखती है, उसे निपटने के लिए पुलिस हर मोर्चे पर हर संसाधन और हर तंत्र का उपयोग करती है। आपके पास जानकारी क्या है, कितने होटल्स आप लोग या एमपीआईडीसी ऑक्यूपाइड करने वाली है, क्योंकि सुरक्षा तो आप ही के ऊपर है? उसमें सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से अंतिम समय तक उनके होटलों की संख्या बदलती रहती है। बड़ा हम लोग के पास सूचना है, लेकिन अंतिम समय तक जो भी सूची देगी उसके हिसाब से सुरक्षा। तो क्या डेडलाइन इसकी माने? ये आसपास में 1-2 दिन पूर्व तक एक समय तय हो जाता है, और पुलिस को जो भी सूचनाएं होती हैं लगातार अपडेट करनी होती हैं, उसके हिसाब से पुलिस तैयारी करे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ये कार्यक्रम आपका सफल हो, और इस गैदरिंग में जो होने वाली है, ये यहाँ से जो मेहमान, क्योंकि भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है, जब यहाँ से जाएं तो भोपाल को याद रखें, और निवेश जो उद्देश्य है ये सफल हो, तो आपको स्वदेश न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। निश्चित तौर पर जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे एक सकारात्मक माहौल के साथ, निवेश की अपार संभावनाओं के साथ और सुरक्षा के बेहतर एक सशक्तता के अनुभव के साथ हो जाएंगे। तो आपने सुना सारी डिटेल कि कैसे पुलिस का रूट मैप रहने वाला है, क्या उनका रूट मैप है और क्या उनकी कार्यप्रणाली रहने वाली है 24 और 25 तारीख को फरवरी में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर। हमारे साथ थे हरिनारायण चारी सर, भोपाल पुलिस कमिश्नर, और आप सब देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। जीआईसी के अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।